हमारे पास टॉपिक है एवरेज और मीन वैल्यू, जो कि सेम ही बात होती है किसी फंक्शन का आप मीन वैल्यू या एवरेज निकालना। तो अगर आपने किसी फंक्शन का एफ एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका इस इंटरवल पे ए बी कोई भी आपको गिवन हो 0 से 1 तक, या जिस तरह 0 से पाई तक आपको गिवन है कि इस इंटरवल पे आप किसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू जो है वो फाइंड करें, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1 ओवर जो इसका ये वाला अपर लिमिट होता है ना, तो वो अपनी बी यहाँ पे लिखना होगा, सही है। और ए जो है ए आपने इससे माइनस करना होगा, सो 1 ओवर बी माइनस ए इंटीग्रल आपने करना होगा ए से लेकर बी तक उस फंक्शन का, सही है। तो हमारे पास एग्जांपल है कि इस फंक्शन का फाइंड करो मीन वैल्यू या एवरेज ओवर दिस इंटरवल। तो वो हमारे पास इसका जो एवरेज होगा, एवरेज वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर जो मेरे पास अपर है वो है पाई, माइनस जो लोअर है वो मेरे पास है 0, इंटीग्रल 0 से लेकर अपर मेरे पास पाई है, और जो फंक्शन गिवन है वो है साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो अब मेरे पास पाई माइनस 0 क्या बनता है, पाई बनता है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर पाई। और आपको पता है कि साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कास, सही है। और लिमिट्स हमारे पास क्या है, पाई से लेकर 0 तक, सही है। तो ये मेरे पास होगा 1 ओवर पाई। अच्छा, अब मेरे पास इसमें मैं क्या कर लेता हूँ कि पहले मैं इसमें माइनस काज ऑफ एक्स जो है इसमें पाई की वैल्यू पुट कर लेता हूँ माइनस, और फिर मैं माइनस काज ऑफ एक्स में 0 की वैल्यू पुट करता हूँ, सही है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर पाई, यहाँ पे मेरे पास माइनस काज ऑफ पाई बन जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और काज ऑफ 0 बन जाएगा, सही है। और अब आपको पता है कि काज ऑफ पाई किसकी इक्वल होता है, -1, और काज ऑफ 0 किसकी इक्वल होता है, 1। तो माइनस इंटू माइनस 1, ये मेरे पास 1 ओवर पाई, माइनस इंटू माइनस 1 क्या बनता है, +1 बनेगा, एंड ये मेरे पास +1, सो दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई पाई। ओके, तो आपके पास लेट्स सपोज ये आंसर है, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट आपके पास है फिजिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एसी वाले चैप्टर में, जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का है। तो आपने एवरेज फाइंड करना है साइन स्क्वायर फंक्शन का ओवर 1 साइकिल। आपको पता है कि ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन का जो हमारे पास साइकिल होता है वो 2 पाई का इंटरवल होता है, सही है, जो कि उसका पीरियड भी होता है, तो उसी का एक साइकिल होता है। तो इस इंटरवल पे हमने साइन स्क्वायर एक्स का हमने वो फाइंड करना है एवरेज वैल्यू। तो वो मेरे पास किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होगी 1 ओवर अपर जो लिमिट है वो है 2 पाई और लोअर 0 है, सो 0 से लेकर 2 पाई तक ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दो इंटीग्रल जो है वो पहले सॉल्व करके देता हूँ, जो कि शायद लेक्चर में मैंने मिस किए थे। इंडिपेंडेंट इंटीग्रल में एक होता है जब आप फाइंड करते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही है, और दूसरा हमारे पास इंटीग्रल होता है काज स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इन दोनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इनके लिए हम दो आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं। जब हमारे पास साइन स्क्वायर हो ना, साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको हम पुट करते हैं 1 माइनस काज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, और जो हमारे पास काज स्क्वायर का अगर हमने फाइंड करना है तो उसको हम पुट करते हैं 1 प्लस काज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपने ट्राइगोनोमेट्री में पढ़े हुए हैं, सही है। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस काज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 पुट कर लेता हूँ, सही है, डी एक्स। ये जो मेरे पास 1 ओवर 2 है ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सो ये मेरे पास 1 ओवर 2 और ये इंटीग्रल बन जाएगा 1 माइनस काज ऑफ 2x डी एक्स। ओके, अच्छा, अब मेरे पास 1 ओवर 2 है, और ये जो इंटीग्रल है ये मैं 1 पे अलग से लगा लूँगा, काज ऑफ 2x पे अलग से लगा लूँगा, सो इंटीग्रल 1 dx बन जाएगा और माइनस काज ऑफ 2x dx बन जाएगा। ओके, तो अब ये मेरे पास 1 ओवर 2 और ये मेरे पास बनता है, यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा, और यहाँ पे काज का होता है हमारे पास साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये इसका इंटीग्रल हमारे पास बनता है साइन स्क्वायर का, सही है। सिमिलरली अगर हम काज स्क्वायर का करते हैं तो इसमें काज स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे 1 प्लस काज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, सही है। अब ये जो 1 ओवर 2 है ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सो ये हमारे पास इंटीग्रल 1 प्लस काज ऑफ 2x dx, 1 का अलग से इंटीग्रल, काज 2 अलग से इंटीग्रल, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर 2। तो ये मेरे पास 1 ओवर 2 1 का इंटीग्रल प्लस 1 ओवर 2 जो कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ ना, 1 ओवर 2 ये मेरे पास बन जाएगा, लेट्स सपोज 1 ओवर 2 को मैं बाहर ही रहने देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट्स हैं, सही है। और फिर ये जो इंटीग्रल है ये मैं काज ऑफ 2x पे भी लगा लूँगा dx। ओके, तो ये मेरे पास बनता है 1 ओवर 2, और जो मेरे पास 1 का इंटीग्रल होता है वो होता है x प्लस ये 1 ओवर 2 यहाँ से मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, काज ऑफ 2x का हमारे पास इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, सही है। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता चल गया है कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, ये होता है, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1 ओवर 2 पाई माइनस 0 क्या बनता है, 2 पाई बनता है, और 0 से लेकर 2 पाई तक साइन स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है, ये वाला है, तो ये मैं यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा 1 ओवर 2 पाई, इसका जो इंटीग्रल है वो है 1 ओवर 2 और x माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2,
सही है। और इसके लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2 पाई। तो यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पाई। सही है। अच्छा, अब इनके प्रोडक्ट से आपके पास क्या बनता है, 1/4 पाई। सही है। तो अब इस चीज़ में पहले आप पुट करो, मतलब यह है कि x माइनस साइन ऑफ 2x, जो इसका अपर लिमिट है x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस, और फिर हमारे पास है x माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। सही है। और x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। सही है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई। सही है। और ये मेरे पास 2 पाई अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई। सही है, डिवाइडेड बाई 2, और माइनस ये मेरे पास 0 बनेगा, और माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। ओके। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या बनता है, 1/4 पाई। सही है। अच्छा, ये मेरे पास है 2 पाई, जो साइन अप 2 इंटू 2 4 बन जाएगा ना। सुनो, तो साइन अप 4 पाई जो होता है आपको पता है कि वो 0 के इक्वल होता है। साइन अप 0 भी 0 के इक्वल होता है। साइन अप 2 पाई जो होता है, 2 पाई के जितने भी मल्टीपल होते हैं वो हमारे पास सारे 0 के इक्वल होते हैं। सही है। साइन अप माइनस 2 पाई भी होता है, वो भी 0 के इक्वल। साइन अप 6 पाई भी आप कर ले, जितने भी इवन मल्टीपल इसके होते हैं वो 0 के इक्वल। सो ये टर्म हमारे पास 0 बन जाएगा। ओके, ये भी 0 है, और आपको पता है कि ये 2 इंटू 0 0 बनेगा, तो साइन अप 0 इज 0, तो बाकी सारे टर्म मेरे पास क्या हो गए, वो 0 हो गए। ओके, तो ये मेरे पास क्या बना, 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई एंड पाई कैंसल, सो 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। सही है, डी ऑप्शन आपका आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इंटीग्रेशन का एरिया के साथ रिलेशन है, बट इनमें एक डिफरेंस है कि हमारे पास जो एरिया रीजन होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सही है। और इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, और इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रल डिफिनेट इंटीग्रल, वो हमारे पास नेगेटिव भी होता है। ओके, पॉजिटिव कब होता है, जब हमारे पास इट इज़ अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आपके पास एरिया हो। सही है, तो उसका इंटीग्रल पॉजिटिव आता है। और ये हमारे पास किधर होता है, बिलो, अगर हमारे पास कोई ऐसा रीजन हो कि वो एक्स एक्सिस से नीचे हो, तो उसका हमारे पास जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास नेगेटिव आता है। ओके, और एरिया जो होता है वो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव आता है। अब हम इसको थ्रू एक एग्जांपल समझते हैं कि अब हम इंटीग्रेशन से एरिया कैसे निकालेंगे। सही, लेट्स सपोज ये फंक्शन है एरिया अंडर द ग्राफ। पहले तो एरिया अंडर द ग्राफ का क्या मतलब होता है, दिस इज द एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया होता है उसको हम एरिया अंडर द ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, इसको हम इंटरवल, यहाँ पे मेरे पास ये 0 है, ये है -1 -2 -3। सही है, और ये मेरे पास -4, और सिमिलरली ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सही है। लेट्स सपोज हम इसका एरिया फाइंड, इसका जो है पहले इंटीग्रल फाइंड करेंगे। इंटीग्रल से फिर हम एक उसमें बात होती है, अगर हम वो सीख ले तो हम इंटीग्रल से एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम जो इंटरवल है वो है -4 से लेकर 6 तक। इस फंक्शन के लिए, इस ग्राफ के लिए हम -4 से लेकर 6 तक इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं पहले। सही है, तो पहले तो हम ये बाउंड्री पॉइंट जो होते हैं, ये -4 है, मतलब ये है कि यहाँ तक। सही है, और जो मेरे पास 6 है वो यहाँ पे होता है। ओके, तो इसको ग्राफ के साथ ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लिया मैंने -4 पे और 6 पे। अब क्या करेंगे कि ये मेरे पास ग्राफ है। सही है, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, इनके दरमियान जो एरिया बनता है वो एरिया मैं शेड कर लूँगा। सही है, ये वाला एरिया। सही है, यहाँ पे भी अगर आप देखिए, ये आपके पास ग्राफ है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। सही है, तो इनके दरमियान कौन सा एरिया बनता है, जैसे कि हमने बोला कि एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ। एंड सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक आपके पास, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो कौन सा एरिया बनेगा, दिस वन। सही है, और फिर हमारे पास ये वाला रीजन बनता है। सो अब ये जो ब्लैक रीजन है, इसका एरिया टोटल हमारे पास कितना होगा वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसको पार्ट बाई पार्ट करते हैं। अच्छा, इसका जो हमारे पास -4 से लेकर 3 तक है, -4 से लेकर 3 तक, मतलब कि ये वाला एरिया, इसके लिए जो हमारे पास इंटीग्रल होता है ना, इंटीग्रल, अभी हम इंटीग्रल की बात करते हैं। इसके जो इंटीग्रल होता है वो होता है -4 से लेकर -3 तक, और जो हमारे पास फंक्शन है dx। ओके, अच्छा, इस रीजन के लिए ये रीजन कहाँ से कहाँ तक है, -3 से +1 तक है। सही है, तो ये मेरे पास होगा -3 अप टू +1 f(x) dx। ओके, अच्छा, अब हमारे पास 1 से लेकर 4 तक, इसका हमारे पास क्या बनेगा, 1 से लेकर 4 तक f(x) dx। ओके, और ये वाला जो है ये हमारे पास 4 से लेकर 6 तक है, तो ये हमारे पास बनेगा 4 से लेकर 6 तक f(x) dx। ओके, तो
अब ये आपके पास इंटीग्रल आ गए। अब जो हमारे पास एक्स एक्सिस से नीचे हो, मतलब कि ये वाला दिस वन एंड दिस वन, इनके इंटीग्रल्स की वैल्यूज आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, सही है। और जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस से ऊपर हो, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इनके इंटीग्रल्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, सही है। तो जब आपका इंटीग्रल जो वो एक्स एक्सिस से नीचे हो तो वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, और जो ऊपर हो उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, सही है। अब हमारे पास एरिया तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव इंटीग्रल्स हैं इनको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, सही है। तो अगर मैं फिर इन चारों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये मुझे क्या देंगे, टोटल एरिया देंगे, ये मुझे क्या देंगे, टोटल एरिया। अलग अलग इंटीग्रल्स हैं, सही है। ये मेरे पास इसके लिए हमने 4 रीजन डिस्कस किए। ये हमारे पास पॉजिटिव रीजन था, ये नेगेटिव रीजन था, ये पॉजिटिव रीजन था, ये नेगेटिव रीजन था। तो नेगेटिव रीजन्स को आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी पॉजिटिव बन जाएंगे। तो फिर आप सब रीजन्स को ऐड कर दो तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। यानी कि इस फंक्शन के लिए अगर मैंने ये सारा का सारा ब्लैक एरिया फाइंड करना है तो वो जो एरिया होगा वो इक्वल होगा पहले ये वाला इंटीग्रल। सो ये मेरे पास क्या बनता है, -4 से लेकर -3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सही है। फिर मेरे पास दिस वन, तो ये बनेगा प्लस के साथ, जो मतलब ऊपर है वो प्लस के साथ और जो नीचे है वो माइनस के साथ। सो -3 से 1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सही है। और फिर मेरे पास ये वाला नेगेटिव के साथ है, तो 1 से लेकर 4 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर मेरे पास ये वाला प्लस के साथ, तो ये मेरे पास 4 से लेकर 6 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, सही है। अब अगर हमें एफ ऑफ एक्स गिवन हो तो हम ये सारे इंटीग्रल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, सही है। तो जस्ट इंटीग्रेशन और एरिया में ये डिफरेंस है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास अगर वो एक्स एक्सिस हो तो वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और अगर भी दो हो तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देते हैं, सही है। और जो इंटीग्रल हमें नेगेटिव वैल्यू देता है अगर हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा ना, सही है। फिर हम इन सब को ऐड कर लेते हैं, इस माइनस साइन जो नीचे वाले हैं इनके साथ माइनस साइन लगा के अगर हम इन चारों को फिर ऐड कर लेते हैं तो वो हमें क्या देंगे, क्योंकि वो फिर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वो हमें टोटल एरिया अंडर द ग्राफ देते हैं, ओके। तो अब इसी पे हम एक एग्जांपल कर दें। पहले हम यहाँ पे एग्जांपल हम इसका नेक्स्ट में करेंगे। अभी हम इस रीजन के लिए ये क्वेश्चन है मेरे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिनिट इंटीग्रल, मतलब हमें डिफिनिट, ये सारे डिफिनिट इंटीग्रल्स हैं ना, तो डिफिनिट इंटीग्रल से हमें एरिया मिलता है। हमारे पास ये एक्चुअली जो डिफिनिट इंटीग्रल्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल जो होते हैं, लेट्स सपोज साइन ऑफ एक्स डी एक्स है, तो वो तो हमें फंक्शंस देते हैं, वो प्लस माइनस तो नहीं होते ना, सही है। तो हम डिफिनिट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। तो कौन सा डिफिनिट इंटीग्रल ऐसा होगा जो कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यहाँ पे मैंने शेड नहीं किया, ये वाला रीजन बता रहा है, सही है। इस रीजन का एरिया अगर हमने फाइंड करना हो, सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, तो इसके लिए हम डिफिनिट इंटीग्रल किस तरह से लेंगे। तो अब हम अगर देख लें -1 से लेकर 0 तक ये एरिया क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसका जो हमारे पास इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा -1 से लेकर 0 तक और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। ये इसका इंटीग्रल बन गया। अच्छा, ये वाला एरिया जो है ये 0 से लेकर 3 तक है, ये वाला एरिया 0 से लेकर 3 तक है, तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, 0 से लेकर 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। और ये वाला जो रीजन है ये 3 से लेकर 4 तक है, तो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी 3 से लेकर 4 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। अब फिर हमने क्या कहा कि अब ये तीनों तो इसके इंटीग्रल्स हो गए। फिर हमने कहा था कि एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया होगा उसके इंटीग्रल को अगर हमने एरिया में कन्वर्ट करना है तो हमने उसके साथ माइनस साइन लगाना होगा, ठीक है। तो अब इन तीनों को ऐड कर लो, वो आपके पास टोटल एरिया होगा। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पहले -1 से 0 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर ये वाला माइनस साइन के साथ है तो 0 से लेकर 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर हमारे पास ये वाला 3 से लेकर 4 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सही है। आप ऑप्शन में से देख लें जो आपका सी ऑप्शन है इसके साथ मैच करता है। तो इसी तरह से हम डिफिनिट इंटीग्रल को नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल देंगे। हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा तो उसके एग्जांपल हम देखेंगे। तो इसी मेथड से हम डिफिनिट इंटीग्रल से किसी फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हम इस मेथड से निकालते हैं। और दूसरी बात ये कि एरिया को डिफिनिट इंटीग्रल से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। जस्ट हमने ये देखना होगा कि कौन सी रीजन में जो है मेरे पास इंटीग्रल नीचे है तो उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। और दूसरी बात याद रखिए कि जब भी आपने इंटीग्रेशन के मेथड से एरिया निकालना है तो आपको उस फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ग्राफ नहीं पता ना तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये वाला एरिया नेगेटिव क्यों है, ये वाला पॉजिटिव क्यों है, इंटीग्रल ये वाला इंटीग्रल नेगेटिव क्यों है, ये वाला पॉजिटिव क्यों है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का पता आपको कहाँ से चलता है, इसके ग्राफ से चलता है, ठीक है। तो मोस्टली वो आपको साइन ऑफ एक्स का पूछते हैं, काज ऑफ एक्स का पूछते हैं, या आपको सर्कल का पूछते हैं, सही है, जो कि इस फॉर्म का होता है a² - a एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आपसे ऐसे फंक्शंस का एरिया पूछते हैं जिसका आपके पास जो होता है ग्राफ आपको पता होता है। ग्राफ से आपको पता चले कि कौन सा इंटीग्रल नीचे आता है, आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सके। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई ना करें तो वो एरिया नहीं होगा,
ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फंक्शंस के ग्राफ के अंदर हम उसका एरिया फाइंड करते हैं।